हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? पहला विकल्प है एमआरएनए, दूसरा विकल्प है टीआरएनए, तीसरा विकल्प है आरआरएनए और चौथा विकल्प है एसएनआरएनए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है। आइए लिखें, अल्पकालिक 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 आरएनए के बारे में हमें बताना है। आइए समझें। बच्चों, आपको पता है कि कोशिका में डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना होता है। जो डीएनए से एमआरएनए बनता है उस क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन। और जो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना होता है उस प्रक्रिया को हम अनुवादन कहते हैं। यह प्रक्रिया जीन अभिव्यक्ति की क्रिया के समय होती है। किसमें होती है? जीन अभिव्यक्ति की क्रिया के समय होती है। और डीएनए से जैसे ही एमआरएनए बनता है वैसे ही प्रोटीन का संश्लेषण भी शुरू हो जाता है। डीएनए से जैसे ही क्या बनता है बच्चों? एमआरएनए बनता है। उसी समय क्या होता है? उसी समय प्रोटीन बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। प्रोटीन भी बनने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एमआरएनए है, एमआरएनए बहुत ही कम समय के लिए बनता है, इसलिए एमआरएनए को अल्पकालिक आरएनए कह सकते हैं हम। एमआरएनए को अल्पकालिक आरएनए कहते हैं। तो हम अगर अपने विकल्पों को देखें तो जो हमारा विकल्प ए है वो सही हो जाएगा। कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? तो एमआरएनए जो होता है थोड़े समय के लिए होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।